हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुण। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे यूथ के लिए। ऑब्वियसली, एक्चुअली क्या है कि ये मेरा टॉपिक है रिलेटेड टू जो हम चीज़ें खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, तो हम किस बिहाफ पे हम वो चीज़ें लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, कई लोग आईफोन ले लेते हैं जबकि उनकी सैलरी उस हिसाब से नहीं होती है। वो डिज़र्व नहीं करते हैं वो चीज़ें। तो एक्चुअली में ये सिंड्रोम है एक कि हमको आदत है अमीर दिखने की, कि हम अमीर दिखा दे बस कैसे भी दूसरे इंसान को। अमीर बनने की चाहत कहाँ है? जब आप वो चीज़ें लो तो आपको फ़र्क ना पड़े, ऐसा अमीर बनना चाहिए आपको। ये नहीं कि वो चीज़ें आपने ली हैं, ईएमआई पे ली है, कैसे भी करके बुरी तरह अपनी हालत गंदी करके, जिससे आपकी हालत टाइट हो रखी है, बट आपने वो चीज़ ली है जस्ट टू शो योर स्टेटस, जस्ट टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आपने आईफ़ोन लिया है कि सब आपके दोस्तों के पास आईफ़ोन है, क्योंकि वो भी वैसे ही हैं, उनको भी वैलिडेशन सीक करना है लोगों का। जबकि वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं आईफ़ोन लेना, उनकी सैलरी किसी की 15, किसी की 20, किसी की 25 है। बट सब एक ही दौड़ में जा रहे हैं कि उनको वैलिडेशन सीक करना है और उनको चीज़ें लेनी है, चाहे कैसे भी लें। बट लोग ये बातें सोचते नहीं है कि अगर मैं इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं एक्चुअल में इसको डिज़र्व करता हूँ रखना अपने पास? फ़ोन से तो किसी से भी काम चल सकता है, या ऐसा हो सकता है कोई एक्चुअल में आईफ़ोन का किसी का काम है, वो वीडियोस बनाता है या कुछ भी करता है, तो उसके लिए वो वैलिड चीज़ है। बट जस्ट टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, वो आपको ही नुकसान करेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप आईफ़ोन लेके घूमते हो या कुछ भी लेके घूमते हो। वो आपके अंदर, दिल के अंदर ऐसा लगता है आपको कि हाँ यार, मैंने ले रखा है, तो ये लोग सोचते होंगे कि ये कितना अमीर है या फिर कितना। वही है ना, वो एक स्टेटस मेंटेन करने में लगे हुए हैं। तो ये आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे अभी। जिन लोगों का अमीर दिखने पे नहीं, अमीर बनने पे फोकस होगा ना, वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं लेगा जिससे उसको कोई फ़ायदा ना हो, या उसकी ऐसी कोई हेल्प ना हो जिससे वो और पैसा कमा सके या अपने आप को और ग्रो कर सके। आप आईफ़ोन खरीद लेते हो 1 डेढ़ लाख रुपए का, उससे आपको क्या मिलता है? वही आप 30,000 का कोई फ़ोन लेके जो बाकी पैसा बचा हुआ है, उस पैसे से आप कितना पैसा बना सकते हो अगर आपके पास एक्चुअल में दिमाग होगा। आप अमीर दिखने के बजाय अमीर बनने पे फ़ोकस करोगे, तो आप कितना कुछ कर सकते हो उन पैसों में। तो आपको जो छोटा पैसा आ रहा है, 20-25 हज़ार भी जो आ रहे हैं ना, आपको ऐसे ट्रीट करना है उसको कि मेरे को कैसे मैं इस पैसे से अपना पैसा दुगना करूँ या 3 गुना करूँ? कैसे मैं आगे बढ़ूँ? ये नहीं कि किसी की वैलिडेशन सीक करने के लिए अपना 1.5 लाख का फ़ोन ले लिया जिसकी ईएमआई 10-15 हज़ार रुपए है, जो 1 साल तक मेरे को परेशान करेगी। मैं कुछ और चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। मैं कोई कोर्स नहीं कर पाऊँगा जो मेरे को एक्चुअल में सीखना है, जिससे मैं एक्चुअल में ग्रो करूँगा लाइफ़ में। एक्चुअल में अच्छा पैसा कमाने के लायक बनूँगा। वो चीज़ें तो नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि वो वैलिडेशन सीक कर रहे हैं सब लोग। जब वो वैलिडेशन सीक करना आप बंद कर दोगे ना, आपको किसी और इंसान से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो आपकी लाइफ़ एक तो स्मूथ हो जाएगी, आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। एक्चुअल में पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला। अब बात आएगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ कि किसी के कुछ कहने पे या किसी की एक स्टोरी से आप इतने हर्ट, या इतने मतलब आपके अंदर ईगो ना हर्ट हो जाए कि मैं भी लूँगा ये चीज़ या मेरे को भी करना है। कोई घूमने चला गया, आपका मन कर जाता है घूमने का। यार कितना वीक माइंडसेट है ये, कि अगर आप कोई स्टोरी देखते हो, यार इसने ये यहाँ घूमने गया है या इसने ये गाड़ी ले ली, यार मैं भी कुछ करता हूँ। बहुत बुरे फँसोगे, लाइफ में कहीं नहीं जा पाओगे अगर यही चीज़ें करते रहो तो। अपने पर्सनल फाइनेंस को समझो कि क्या चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अभी और क्या नहीं कर सकता, और खर्चा वहाँ करो जो आपको एक्चुअल में आगे जाके रिटर्न देगा। आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए कुछ लायक बनाएगा वो। ऐसा पैसा खर्च करने में तो इंसान को एक्चुअल में 200 रुपए का कोर्स ना,
वो 1.5 लाख के फ़ोन से उनको बहुत महँगा लगता है, वो 200 रुपए के कोर्स लेने में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, पर 1.5 लाख का फ़ोन ज़रूर लेना था, क्योंकि उससे दूसरों की वैलिडेशन मिलती है। वो मिलती भी नहीं है, बट फिर भी एक दिमाग में होता है कि हाँ, मिल जाएगी। कुछ अच्छा फ़ील होगा मुझे कि मैंने आईफ़ोन ले रखा है, खुद को अच्छा फ़ील होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपनी वैल्यू पता है कि क्या आप अफ़ोर्ड कर सकते हो और कैसे आपने ये आईफ़ोन लिया है। बस आपने किडनी ही नहीं बेची है, बाकी सब कुछ बेच दिया है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रेडिट का यूज़ सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए होना चाहिए, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिससे आपकी ग्रोथ होगी, या जिससे आपकी जो एक्चुअल में आपके घर में काम आ रही हैं वो चीज़ें। क्रेडिट का यूज़ सिर्फ़ वहीं होना चाहिए। क्रेडिट का यूज़ अपनी अय्याशियों के लिए मत करो, नहीं तो बहुत बुरा फँसोगे लाइफ़ में। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मुझे सब पता है। नहीं तो मेरी क्रेडिट कार्ड वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें यार कोई बता नहीं रहा है, तो मैं आपको आके यूट्यूब पे बता रहा हूँ। अगर आपको देखने को मिल जाती है ना, तो बहुत बड़ी बात समझो कि आपको भगवान ने एक इशारा दिया है कि थोड़ा लाइफ में संभल जाओ और ग्रोथ की तरफ जाओ। और ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।